बीएड करके टीचर बनने का सपना है, लेकिन पता नहीं है कि क्या पढ़ें और क्या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें ऑफिशियल सिलेबस की तो वो है बहुत ही छोटा और उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर हम बात करें CUET PG 2026 की, जिसमें कि आप डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स के एग्जाम देते हैं, तो वहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाता है बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। लेकिन बीएड CUET 04 में कोई भी ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे नहीं है और कंपटीशन है बहुत ही टफ। तो आज के वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रेंड इन बीएड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस यानी कि CUET 04। लेकिन आपके मन में थोड़ी सी एक आप कह सकते हो आकांक्षा हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो एक डाउट हो सकता है कि मैम ऑफिशियल सिलेबस एक बार दिखा दो, क्योंकि काफी बच्चे ना इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी ऑफिशियल सिलेबस। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, ये कहीं ना कहीं मेन ह्यूमैनिटीज का पार्ट हो जाते हैं। तो बेटा अगर आपको एडमिशन पाना है तो आपकी मेन कमांड ना इन तीनों के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, कॉमर्स भी आता है, होम साइंस भी आता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पॉलिटिकल साइंस के ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर करके ही जाने हैं और जिससे पेपर में सवाल आ रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑफिशियल सिलेबस सिर्फ और सिर्फ इतना है, तो यहाँ पे अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं वो नहीं लिखा हुआ। तो आपकी मदद करने के लिए मैं यानी कि आपकी स्वाति मैम यहाँ पर हाजिर है। मैंने खुद से आपके लिए कुछ यूनिट को जो है निकाला है, मैंने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने जमा किया और उसके बेसिस पे मैंने कुछ यूनिट्स को निकाला है जो मैं बैच में भी पढ़ाती हूँ। तो ये जो यूनिट्स है ये ऑफिशियल सिलेबस में नहीं है, ये मैंने खुद से आपके लिए क्रिएट करी है। जैसे कि आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, यहाँ पर आपसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर सवाल आ रहा है, कोल्ड वॉर के ऊपर आ रहा है, वर्ल्ड वॉर के ऊपर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर से सवाल आ रहा है, जैसे कि रूसो से आ रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, हॉब्स लॉक से आ रहा है, कार्ल मार्क्स की किताब से आ रहा है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो यहाँ पे आपके सवाल डेमोक्रेसी से आ रहे हैं, यहाँ पे आपके सवाल इक्वालिटी से आ रहे हैं, जस्टिस से आ रहे हैं, रिपब्लिक से आ रहे हैं। तो ये सब आपके सवाल हमें देखने को मिले। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो यहाँ पे पॉलिटी से तो बार बार सवाल पूछा जा रहा है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट के रिलेटेड पूछ रहे हैं, और इंडियन स्टेट यानी कि जो हमारे स्टेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उनके बारे में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट हमारी यूनिट है इंडियन पॉलिटिक्स। तो इंडियन पॉलिटिक्स और पॉलिटी में क्या डिफरेंस है? तो इंडियन पॉलिटिक्स में यहाँ पे हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट का क्या इतिहास रहा है, कब मेजोरिटी सरकार आई थी, कब कोलिशन सरकार आई थी, कब इमरजेंसी लगा था, कब कौन सी पॉलिसी कौन सी सरकार लेकर आई थी, इसको हम इंडियन पॉलिटिक्स में काउंट कर रहे हैं। उसके बाद आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो थोड़ा बहुत जैसे कि बाउंडेड रैशनैलिटी हो गया, एल्टन मेयो की थ्योरी को पूछ लिया, या फिर वुड्रो विल्सन के बारे में पूछ लिया। तो एक बेसिक से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ही कम और बेसिक सवाल देखने को मिले। तो ये हमने मोटे मोटे तौर पर मैंने यानी कि आपके लिए सिलेबस को बना दिया है। अब बेटा हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो यहाँ पे मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के बाद एक एक टॉपिक को खुद से यहाँ पर लिखा है, तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। तो नेशनल इमरजेंसी में यहाँ पे काफी ज्यादा प्रश्न हमें देखने को मिले हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी इमरजेंसी कब लगी है या कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगी थी। जब इंदिरा गांधी ने सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी तो क्या वो स्टेट इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी थी, या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, उसका आर्टिकल नंबर क्या था। उसके बाद फोकस ऑन द आईपीटी थिंकर्स, जैसे कि कोई भी रैंडमली किसी भी फेमस थिंकर की किताब में से स्टेटमेंट देके पूछते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसकी है। उसके अलावा सत्यमेव जयते का आइडिया हमने जो है कहाँ से लिया है ये पूछा गया था। इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी से रिलेटेड बार बार कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। और यहाँ पे पूछा गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन पॉलिटिक्स से सवाल काफी आ रहे हैं, तो पूछा गया कि कब जो है सबसे पहली मेजोरिटी सरकार बनी थी, या फिर कोलिशन सरकार कब से आनी शुरू हुई है, इस प्रकार से सवाल। पहला नॉन कांग्रेस पीएम कौन सा था, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे गलत लिखा है स्पेलिंग। तो यहाँ पे आपको पता है कि कांग्रेस की जो है एक तरीके से हेजीमनी रही है बहुत लंबे दशकों तक। उसके बाद जाकर के जनता सरकार आती है, मोरारजी देसाई हमारे यहाँ पर जो है पहले जनता गवर्नमेंट की तरफ से नॉन कांग्रेस पीएम बनते हैं। उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश हिस्ट्री थोड़ी बहुत पूछी गई, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट पूछ लिया है ना, और उसके अलावा जो भी ब्रिटिश सरकार के दौरान जो जो एक्ट थे, हालांकि ये आपका हिस्ट्री का भी पार्ट है।
उसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल्स को बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि किस सब क्लॉज में क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 75 सब क्लॉज 1, आर्टिकल 75 सब क्लॉज 2, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर से भी यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। आगे अगला हम बात करते हैं हमारा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे और कौन से वो 2 इलेक्शंस थे जो साइमल्टेनियसली कराए गए, जैसे कि स्टेट्स में भी कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में अमेंडमेंट पूछा गया था। मैंने आपको ऑलरेडी बैचेस में पढ़ा रखा है कि यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट में जब अमेंडमेंट हुआ था तो यहाँ पे 5 जो लिस्ट थे, आइटम्स थे, उनको स्टेट लिस्ट से निकालकर कंकरेंट में डाल दिया गया था, जैसे कि वेट एंड मेजर्स हो गया। उसके अलावा कोविड-19 के मिशन क्या थे, मतलब जो हमारी सरकार ने चलाए उन मिशन के नाम क्या थे। उसके अलावा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, जो कि आपके होम साइंस का भी पार्ट है। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ फेमस जो है पॉलिसीज के बारे में पूछा गया। मिल्क मैन ऑफ इंडिया, यानी कि थोड़े बहुत लिटिल बिट जी के फैक्ट, जैसे कि वर्गीस कुरियन को बुलाया जाता है। इसके अलावा आपसे जो है हरित क्रांति का भी फिर फादर पूछा जा सकता है, MS श्रीनिवासन। उसके अलावा यहाँ पे नागा अर्जुन प्रोजेक्ट किस रिवर पे बना हुआ है, तो कृष्णा रिवर पे बना हुआ है। किताब उल हिंद किसकी है, अलबरूनी की है। तो ये पूछा गया था किताब किसकी है ये। तो IPT के थिंकर्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, उनकी किताब काफी पूछी जाती है। भगत सिंह जी की भी किताब को पूछा गया था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को कब फांसी हुई थी वो भी पूछा गया था, तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। उसके अलावा पब्लिक न्यूट्रिशन स्कीम सरकार कौन कौन सी चलाती है, तो ये आपकी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट भी हो सकता है और होम साइंस का पार्ट भी हो सकता है। NEP 2020 के फैक्ट्स को काफी पूछा गया कि कमेटी को किसके द्वारा चेयर किया गया था, तो वो के कस्तूरी रंजन जी के द्वारा चेयर किया गया था। आगे चलते हैं, तो बाकी जो यहाँ पे सवाल देखने को मिल रहे हैं वो हमारे NEP में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ग्रोस एनरोलमेंट बच्चों का कितना है वो पूछा जा रहा है। यानी कि NEP 2020 आपको बहुत अच्छे से एकदम रटी हुई होनी चाहिए, वहां से सवाल ऑलमोस्ट हर एक प्रकार के पेपरों में पूछा जाता है। फेमस टाइटल गिवन टू द IPT थिंकर्स, जैसे कि गुरुदेव किसने कहा है ना। उसके अलावा महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, टैगोर ने कहा, और टैगोर को बदले में गांधी जी ने गुरुदेव कहा। इस प्रकार के टाइटल्स पूछे जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय जी को राजा की उपाधि जो है किसने दी थी। नेताजी, आचार्य जी और महात्मा जी एक्सेट्रा के बारे में पूछा जा रहा है। न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश इंडिया में कौन कौन से थे उनके नाम पूछे जा रहे हैं। नेशंस और उनकी कैपिटल्स पूछी जा रही हैं, जैसे कि पूरे वर्ल्ड में से किसी की भी कैपिटल को पूछ लिया। कास्ट और जेंडर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को पूछा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड आपको थिंकर्स भी पता होने चाहिए, जैसे कि रजनी कोठारी है। एलाइड एंड सेंट्रल पावर, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये आपके IR का पार्ट है। वर्ल्ड वॉर 1 से सवाल आ रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 से आ रहा है, कोल्ड वॉर से आ रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था, और उसके अंदर आपके जो है 5 अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उनमें से 2 को मिलाकर वर्ल्ड बैंक कहा जाता है और 5 को मिलाकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। ये सब कुछ मैं आपको बैचेस में पढ़ाती हूँ। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स और उनकी डेट्स पूछी गई हैं, और असैसिनेशन ऑफ गांधी जी कब हुआ था, और उनके द्वारा जो जो मूवमेंट्स हैं वो कब कब चलाए गए हैं, और कुछ फेमस दिवस पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, आप इनको जाकर के खुद से पेपर्स में जो है ढूंढ भी सकते हैं। लेकिन आपका काम मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से क्या कर दिया है, आसान कर दिया है। अगली अगर हम बात करें तो ये तो हो गए मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। तो यानी कि ये सब जानने के बाद ऑफिशियल सिलेबस देख लिया, मेरे द्वारा बनाया गया सिलेबस देख लिया, और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स देख लिए, तो आपका फोकस क्या होना चाहिए। आपका फोकस यहाँ पे किस किस यूनिट के ऊपर होना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो फोकस होना चाहिए वो आपका आर्टिकल्स के ऊपर होना चाहिए। वो फोकस आपका यहाँ पे आर्टिकल्स के ऊपर होना चाहिए, कुछ फेमस कमिटीज के बारे में होना चाहिए, या फिर कौन सा अमेंडमेंट कब लाया गया है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा बुक्स एंड थिंकर्स की बात करें तो यहाँ पे IPT एंड WPT के थिंकर्स को काफी पूछा जा रहा है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हमारे जो मूवमेंट्स हैं उनको पूछा जा रहा है। एनवायरमेंट से जो है रिलेटेड टॉपिक्स उनके ऊपर पूछा जा रहा है, जैसे कि चिपको मूवमेंट हो गया, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया। उसके अलावा फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो किसको कौन सा टाइटल दिया गया है, या कोई फेमस बुक है उसके ऊपर पूछ लिया जा रहा है, या फिर किसी फेमस रिवर के बारे में पूछ लिया जा रहा है कि कौन सा डैम इसके ऊपर बना है।
फेमस टाइटल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे कि गुरुदेव किसने कहा, या फिर महात्मा जी को महात्मा किसने कहा, इस प्रकार से। पार्टी पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली पार्टी इसके बारे में पूछा जा रहा है कि पार्टी का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ है, या फिर उसकी सरकार कब रही है ना, या मेजोरिटी सरकार कब रही है, कोलिशन सरकार कब रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारे एनालिसिस जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत से करके लेकर आई हूँ ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको और मुझसे जुड़े रहना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका नाम है पॉलिटिकल साइंस बाय स्वाति मैम अंडर 24/7। यहाँ पे आपको डेली क्लासेस का अपडेट्स मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, MCQs मिलते हैं डेली के, और करंट अफेयर्स भी मैं यहाँ पे अपलोड करती रहती हूँ। उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा कि सिलेबस बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है, और आप मेरा एनालिसिस देख ही चुके हो कि मैं कितनी मेहनत से आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे ज़्यादा डबल ट्रिपल मेहनत मैं आपके साथ करती हूँ बैच में। तो अगर आप भी सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर और आप भी टीचर बनना चाहते हैं ह्यूमैनिटीज़ में, तो आप आ सकते हैं हमारे रुद्राक्ष सुप्रीम बैच में। यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने वाले हैं अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे पॉल साइंस पढ़ाती हूँ, प्रिया मैम इकोनॉमिक्स, अतुल सर हिस्ट्री ज्योग्राफी, और सुधा मैम यहाँ पे होम साइंस पढ़ाती हैं। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ऑलमोस्ट बाइलिंगुअल मिलेगा। प्रैक्टिस क्लासेस मिलेंगे, 20 बैच टेस्ट मिलेंगे MCQs के फॉर्मेट में यहाँ पे। और अगर आप में से किसी को भी इस बैच में ज्वाइन होना है जो कि बेस्ट बैच है, तो आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हैं मेरा स्वाति30। और सबसे बेस्ट तरीका है कि मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लो swati.yadav@adda247.com। तो ये बेटा मेरी ईमेल आईडी है, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप सब इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, बैच या फिर सब्जेक्ट का नाम शेयर कर देना और लिख देना मैम वी वांट टू एनरोल एट द बेस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस पे और पूरी मदद मैं आपके एनरोलमेंट में और पूरी एडमिशन तक की गाइडेंस में करने वाली हूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू मेल ऑन दिस आईडी। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, एंड कमेंट में लिख के बताओ कि वीडियो का एनालिसिस या फिर सिलेबस का एनालिसिस आप लोग को कैसा लगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।